नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप सुदर्शन बिहार देख रहे हैं। देखिए, ये 2025 का साल है और 2025 के साल में हर तरफ जो चर्चा है सिर्फ बिहार की है, क्योंकि बिहार में इस साल जो है विधानसभा का चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी अपनी कोशिशें कर रही है, विपक्ष अपने कोशिशें कर रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जहां सीट शेयरिंग में उलझी है, तो वहीं सबसे मजबूत तैयारी अगर कोई कर रहा है तो वह है राहुल गांधी। आपने देखा कि किस तरीके से गुजरात में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, लेकिन वहां भी पूरा फोकस बिहार पर था, बिहार के नेताओं पे था, बिहार में किस तरीके से उनको काम करना है इसके ऊपर था। और राहुल गांधी ने बिहार के चुनाव के लिए अपनी जो टीम तैयार की है, वो जो टीम है वो बड़ी आक्रामक टीम है और बड़ी आक्रामक तरीके से वो काम भी कर रही है। क्या है ये टीम, कौन है ये टीम और वो कैसे काम कर रही है, आज इस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं। देखिए, इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए ताकि आप समझ सके कि कांग्रेस क्या कुछ करना चाह रही है। देखिए, कांग्रेस के जो सिपाही हैं वो मेहनत तो कर रहे हैं बिहार के अंदर, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इसमें जो सबसे पहला नाम है वो नाम आता है कृष्णा अल्लावारू का। जी हाँ, बिहार में कांग्रेस के प्रभारी, नए प्रभारी बनाए गए कृष्णा अल्लावारू, और ये लगातार बिहार के सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं। और साथ साथ जो कांग्रेस का फोकस है कि हम दलितों की बात करेंगे, मुसलमानों की बात करेंगे और जिक्र ओबीसी का भी होगा। जी हाँ, बिहार में ओबीसी जो उसका वोट बैंक है वो काफ़ी बड़ा फैक्टर माना गया है, चाहे वो मुसर जाति का हो, चाहे कुर्मी जाति का हो, चाहे कुशवाहा जाति का हो, कोई भी जाति का वोट हो, उन सभी की बात बिना ओबीसी के अब तक ढांचे में नहीं फिट हो पाएगी। मैं आपको बता दूं कि कृष्णा अल्लावारू जो है वो राहुल गांधी के भरोसे जो है इस मैदान में उतर चुके हैं। और देखिए, इस लिस्ट में आपने उन तमाम नेताओं की हम बात करने वाले हैं जो फील्ड में उतर कर मेहनत कर रहे हैं, जो फील्ड में काम कर रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये लोग जो है वहां जाएंगे, प्रचार करेंगे, रैलियां करेंगे, रोड शो करेंगे। लेकिन अभी से जो टीम वहां पे काम कर रही है, उस टीम के विषय में मैं आपसे बात कर रहा हूं। कृष्णा अल्लावारू के बारे में के बाद जो है अब जो अगला नाम है वो है राजेश कुमार का आता है। जी हां, राजेश कुमार को राहुल गांधी ने बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इससे पहले अखिलेश सिंह थे, उनको हटाकर राजेश कुमार को जिम्मेवारी दी गई है। राजेश कुमार को जिम्मेवारी क्यों दी गई है, क्यों बिहार में दलित वोटों को साधने की बड़ी रणनीति राहुल गांधी ने बनाई है, तो ये है वो दो चेहरे। तो मैंने आपको बताया कि जो संगठन के स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब उन चेहरों की बात करना बेहद जरूरी है जो फील्ड पर उतर करके जनता को जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। और उसमें पहला नाम आता है कन्हैया कुमार का। कन्हैया कुमार ने लोकसभा का चुनाव बेगूसराय से लड़ा था, बेगूसराय से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन उस वक्त जो है वो वामदलों के सहयोग से वहां चुनाव लड़े थे, वहां चुनाव हार गए। लेकिन कन्हैया कुमार बिहार में लगातार एक्टिव रहे हैं। फिर दिल्ली आ गए, दिल्ली की राजनीति करने लगे। दिल्ली में भी कन्हैया कुमार ने मेहनत की, दिल्ली में कांग्रेस ने इनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया, सफलता हालांकि नहीं मिली। और अब कन्हैया कुमार क्योंकि जोशीले भाषण देते हैं, आक्रामक अंदाज के लिए उन्हें जाना जाता है, बिहार से ताल्लुक रखते हैं। तो पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा में ये बिहार के कन्हैया कुमार की चल रही थी, पूरे बिहार का ये दौरा कर रहे थे। इन्हीं की यात्रा में हाल में ही राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। राहुल गांधी ने भी कन्हैया कुमार को ताकत दी और राहुल गांधी जानते हैं कि कन्हैया कुमार युवाओं को जोड़ने का एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं। और इसके बाद जो नाम आता है वो नाम आता है पप्पू यादव का। पप्पू यादव अभी सांसद है और निर्दलीय मैदान में उतरकर जनता का भरोसा जीता है, ये बड़ी बात है। और पप्पू यादव की पत्नी भी राज्यसभा सांसद है, रंजीता रंजन। पप्पू यादव का जो असर है खास तौर पर सीमांचल के इलाकों में, अगर मैं आपसे सीमांचल की बात करूं तो अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, ये सुपौल की जो पूरी बेल्ट है, यहाँ पप्पू यादव का असर जो है वो काफ़ी देखा जाता है। मैं आपको बता दूं कि बाहुबली भी रहे हैं, हालांकि खुद को भी वो कहते हैं कि पटना में जब बाढ़ आती थी तो बाढ़ एक बड़ी समस्या है बिहार के लिए मानी जाती थी। तो उस बाढ़ के पानी में उतरकर पप्पू यादव ने लोगों की मदद करते थे। कोरोना काल में मजदूरों के खातों में पैसा भेजा करते थे, बाढ़ में लोगों के लिए खाना पीने की व्यवस्था, पैसों की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था, तमाम तरीके से काम पप्पू यादव ने किए हैं। और इसी की वजह से उनकी लोकप्रियता बिहार में जबरदस्त है। राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, पप्पू यादव की इज्जत को और पप्पू यादव के जलवे को दोनों ही जानते हैं और समझते भी हैं। इसी वजह से बहुत जल्द आप देखेंगे कि पप्पू यादव को बिहार में एक ऐसी बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की तरफ से मिलती हुई नजर आएगी। इसमें जो अगला नाम आता है वो है अनिल जैहिंद का। और आप सोच होंगे कि अनिल जैहिंद, जी हाँ, कांग्रेस ने हाल में एक फैसला लिया, कांग्रेस ने अपने ओर बीसी विभाग के चेयरमैन की कुर्सी जो है उन्हें दे दी। अनिल जैहिंद जो है, अनिल जैहिंद के बिहार से आते हैं, शानदार बोलते हैं, तथ्यों के साथ बात करते हैं, बेहद जमीनी और ओबीसी समाज के बीच में लंबे वक्त से वो काम कर रहे हैं। अनिल जैहिंद पर भी कांग्रेस ने भरोसा किया है, भले ही दिल्ली में बैठाया हो इनको, लेकिन इसका असर बिहार तक आएगा।
और दोस्तों राहुल गांधी की जो टीम है जिसमें बनाया उसमें अगला नाम राजस्थान से आता है। जी हां, वीरभूमि राजस्थान की माटी से पूर्व डिप्टी सीएम और केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट। जी हां, ये वही सचिन पायलट है जिन्होंने राजस्थान में करिश्मा करके दिखलाया। राजस्थान में सचिन पायलट ने करके दिखलाया और जब पीसीसी उन्हें अध्यक्ष भी बनाया गया, कांग्रेस के लिए माहौल बनाया, कांग्रेस की सरकार बनी। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने। अब वही सचिन पायलट जो है बिहार में मेहनत करने के लिए पहुंचे हैं। सचिन पायलट की अगर मैं बात करूं तो युवा नेता है, आक्रामक बोलते हैं, बेहतरीन अंदाज के लिए जाने भी जाते हैं। और अभी गुजरात में कांग्रेस अधिवेशन में आपने देखा होगा कि सचिन पायलट के भाषण ने पूरा अधिवेशन का माहौल ही बदल के रख दिया था। इन सभी से यही दिख रहा है कि कांग्रेस की जो बिहार में पूरी ताकत लगाकर चुनाव लड़ने की तैयारी है। अब इसके अलावा जो नाम आता है वो है उत्तर प्रदेश के कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता का। जी हां, महिला चेहरा है प्रियंका गुप्ता, कांग्रेस की बात शानदार तरीके से रखती हैं। हाल में ही गुजरात के अधिवेशन में लौटी हैं, उन्होंने वहां पर मेहनत किया और अब बिहार चुनाव के लिए मेहनत करती नजर आ रही हैं। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने इन्हें मीडिया कोऑर्डिनेटर करने की जिम्मेदारी दी है। मीडिया बिहार में किस तरीके से कवरेज कर रही है, क्या कवरेज हो रहा है, क्या कवरेज नहीं हो रहा है, प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे उनके मीडिया के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है, इन सभी तमाम बातों को जिम्मेदारी जो है प्रियंका गुप्ता को दी गई है। तो ऐसे ही बातों से यह स्पष्ट होता है कि तमाम राज्यों के प्रमुख नेताओं की जिम्मेदारी बिहार में दी गई है। और उसके बाद जो नाम आता है वो नाम होता है इमरान प्रजापति का। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, शायर और शानदार तरीके से अपनी बात रखने वाले, अपने भाषण में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जोश भरने वाले इमरान प्रजापति कांग्रेस के स्टार प्रचारक होंगे। बिहार में तो यह कांग्रेस की वो टीम है जो बिहार में कांग्रेस के लिए पूरी मेहनत कर रही है। और राहुल गांधी जिस तरीके से कांग्रेस में बदलाव करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, साथ ही साथ बिहार में अधिक सीटों पर जीत हासिल करना चाहते हैं। और इन्हीं कॉन्फिडेंस के साथ राहुल गांधी हर कदम पर आगे चल भी रहे हैं। फिलहाल इन खबर पे इतना ही, हमारे साथ बने रहें। मैं तेजवंत को सुदर्शन बिहार, पटना।